बहुत समय पहले आर्यपुरा नाम के अगले दिन राजा राम अपनी तलवार और धनुष बाण लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। घने जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उन्हें चारों ओर गहरा सन्नाटा महसूस हुआ। वहां पक्षियों की आवाजें भी बंद हो गई थीं, जैसे कि सब कुछ उस राक्षस के भय से ठहरा हुआ हो। तभी अचानक राजा राम के सामने रक्तासुर प्रकट हुआ। उसकी भयानक आवाज से जंगल कांप उठा। रक्तासुर ने राजा को देखा और जोर से हंसते हुए बोला, तुम कौन हो छोटे इंसान? क्या तुम मुझे रोकने आए हो? राजा राम ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं आर्यपुरा का राजा राम हूं और आज तुमसे लड़ने आया हूं ताकि मेरी प्रजा सुरक्षित रह सके। यह सुनकर रक्तासुर ने गुस्से में दहाड़ लगाई और अपने विशाल पंजों से राजा राम पर हमला कर दिया। राजा राम ने अपनी ढाल से उसके हमले को रोका और फिर अपनी तलवार से उस पर प्रहार किया। कई घंटों तक दोनों के बीच भीषण युद्ध चलता रहा। राजा राम अपने चतुराई और कौशल का इस्तेमाल करते हुए राक्षस के हर वार का जवाब देते रहे। आखिरकार राजा राम ने देखा कि राक्षस के पैरों के पास एक कमजोर जगह है। उन्होंने एक तीव्र वार किया, जिससे रक्तासुर घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। दर्द से कराहते हुए रक्तासुर ने कहा, राजा राम, तुमने मुझे हरा दिया। तुम न केवल एक बहादुर योद्धा हो, बल्कि एक सच्चे राजा भी हो। यह कहकर रक्तासुर ने आखिरी सांस ली और इस तरह राजा राम ने उस खतरनाक राक्षस का अंत किया। राजा राम की बहादुरी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और प्रजा ने उनके साहस की प्रशंसा की। आर्यपुरा फिर से शांतिपूर्ण और खुशहाल बन गया। लोग रात को निडर होकर सोने लगे और राजा राम की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार राजा राम ने अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता का प्रमाण दिया और हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अमर हो गए।